हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट टाइम हमने किया था ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो मेटल्स को भी या नॉन मेटल्स को भी या फिर कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स 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 तीन तरह के हमारे पास होते हैं। नंबर फर्स्ट बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हाँ जी, सबसे पहले तो बेसिक ऑक्साइड्स। जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैं बोल सकता हूं जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे होंगे बेसिक ऑक्साइड्स। या मैं लिख सकता हूं द ऑक्साइड्स इज सेड टू बी बेसिक इफ इट कंबाइन विद वाटर टू गिव बेस। द ऑक्साइड्स इज सेड टू बी बेसिक। ऑक्साइड्स को हम बेसिक बोलेंगे इफ इट कंबाइन विद it combined with water to give base। अगर वाटर के साथ कंबाइन होकर कोई ऑक्साइड बेस बनाता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड। जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर के साथ मिक्स होता है, बनाएगा 2NaOH। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जैसे MgO मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ ऐड होकर बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स या एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं वही हमारे पास क्या होंगे एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स या मैं बोल सकता हूं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। जैसे CO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड, SO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये होंगे एसिडिक ऑक्साइड। या मैं बोल सकता हूं द ऑक्साइड विच गिव वाटर टू कंबाइन विद which gives acid to combine with water। ठीक है, the oxides which combine with water gives acids। जो एसिड देंगे वाटर के साथ कंबाइन होकर उनको हम बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। जैसे CO2 प्लस H2O, तो ये बनता है कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, क्योंकि एसिड ये दे रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं एसिडिक ऑक्साइड। जैसे
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड H2O के साथ कंबाइन होकर देगा सल्फ्यूरस H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हाँ जी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं द ऑक्साइड विच रिएक्ट बोथ एसिड्स एंड बेसिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक, जो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। द ऑक्साइड्स which react both acids and bases, उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्लियर? हाँ जी, जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 प्लस 6HCl प्लस H2O, ये हमें देता है Al H2O का 6, Al H2O 6 पॉजिटिव 3 प्लस 6Cl नेगेटिव। क्लियर? तो ये क्या होगा हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक। ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी नेमिंग हम कर सकते हैं। अगर 6 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वाटर को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम बोलेंगे एक्वा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम, थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर जो भी इसका होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम थर्ड आयन। क्लियर? इसका नाम। हाँ जी, नेक्स्ट ट्रेंड्स इन एसिड बेस बिहेवियर। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर हमें निकालना है। ट्रेंड्स इन एसिड बेस बिहेवियर। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, उसने बोला Na2O, MgO, Al2O3, SiO2 एंड P4O10, ये ऑक्साइड्स दे रखे हैं हमें। इनका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर आपको बताना है। हाँ जी, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर से हम देख सकते हैं। Na2O ऑक्सीडेशन नंबर है 1 + 1। मैग्नीशियम ऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन नंबर, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन नंबर, +4 ऑक्सीडेशन नंबर और +5 ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस। ठीक है, और मुझे पता है कि जो एसिडिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की ज़्यादा, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि डाउन द ग्रुप जो एसिडिटी है इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? और जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहीं से पता लग रहा है ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड्स है तो ये ज़्यादा बेसिक हो। ठीक है, और फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटालिक है तो ये एसिडिक होगा। क्लियर है?
हाँ जी, नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ हम निकालते हैं फर्स्ट ग्रुप ऑक्साइड से, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से, उनके ऑक्साइड से। Li2O, Na2O, K2O, Rb2O। क्लियर? हाँ जी, एसिडिक स्ट्रेंथ हमें निकालनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं इनकी होमो-लुमो गैप से, होमो-लुमो गैप से, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की एनर्जी को हम रखेंगे नीचे, और डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती है। तो उसके बाद लिथियम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। और जो होमो-लुमो गैप है वो लिथियम का और ऑक्सीजन का क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और मुझे पता है जो एसिडिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है होमो-लुमो गैप के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होमो-लुमो गैप। अगर होमो-लुमो गैप लिथियम का कम है तो ये क्या है, एसिडिक ज्यादा होगा। ठीक है, और होमो-लुमो गैप रुबिडियम का और ऑक्सीजन का ज्यादा है तो ये एसिडिक कम होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ डाउन द ग्रुप एसिडिटी डिक्रीज है, डाउन द ग्रुप एसिडिटी डिक्रीज है। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम एसिडिक करैक्टर निकाल सकते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 ऑक्साइड्स। ग्रुप 13 ऑक्साइड्स होंगे B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3। ग्रुप 13 ऑक्साइड्स है, एसिडिक स्ट्रेंथ हमें निकालनी है। हाँ जी, यहां पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ हम होमो-लुमो गैप से निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी एनर्जी कम, उसके बाद बोरोन, एल्यूमिनियम, कैलियम, इनेडियम। ठीक है, होमो-लुमो गैप कम होगा किसका, ऑक्सीजन का और बोरोन का। और अगर होमो-लुमो गैप कम होता है तो उसकी जो एसिडिटी है वो क्या होगी, नहीं, होमो-लुमो गैप सबसे ज्यादा कम है बोरोन और ऑक्सीजन का, और अगर होमो-लुमो गैप कम है तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट एसिडिक करैक्टर हम बता सकते हैं एसिडिक करैक्टर N2O का, NO, N2O3, N2O4, N2O5। नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर हम देख लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर +2, N2O3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3, N2O4 +4 ऑक्सीडेशन नंबर एंड +5 ऑक्सीडेशन नंबर। तो मुझे पता है जो एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा N2O5, देन N2O4, N2O3 एंड N2। क्लियर? ये ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का।
तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं जो एसिडिटी है, एसिडिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक तो ऑक्सीडेशन नंबर की, जो एसिडिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा होमो गैप के, और जो एसिडिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के और सिंगल बॉन्डेड OH। ठीक, क्योंकि यहां पर 5 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ज्यादा होंगे। ठीक है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ज्यादा होंगे तो उसकी एसिडिटी भी ज्यादा होगी। क्लियर है? हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर